2025 दिए थे और किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर नंबर तो अच्छे आए बट आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि अगर DU, BHU, AU या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते थे और उसमें कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये डिसीजन लेना कि क्या मैं एक साल ड्रॉप आउट लूँ, क्या मैं एक साल फिर से तैयारी करूं या फिर जो कॉलेज मिलना उसको ले लूं या फिर कोई और कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखूं। तो यही सारी चीज़ों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इस वीडियो में पूरी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहली और टू द पॉइंट वाली बात करते हैं कि CUET 2025 क्यों खराब हुआ, क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से जो आपने उम्मीद लगाया उतना नंबर नहीं आया, और इसके पीछे होते हैं बहुत ढेर सारे रीजंस, जिसमें से पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि क्या आपने जो प्रिपरेशन की वो सीरियसनेस से नहीं किया। अब ये नहीं सीरियसनेस से मतलब है कि आप शांति से एकदम सीरियस होकर बैठ जाइए, नहीं। क्या आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, क्या आपने कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी नहीं रखा तैयारी में, क्या आपने रिवीजन पे फोकस नहीं किया, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा की है जो आपके आधे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इसीलिए रिवीजन को इतना इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। क्या आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है, क्या ऐसा रीजन था, पहले तो वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आप उस एग्जाम को लेके कितने सीरियस थे। क्योंकि पहले भी आपके पास ऑप्शन था प्राइवेट से पढ़ने का, पहले भी ऑप्शन था डिस्टेंस लर्निंग का, कि आपने CUET अगर चूज किया तो कुछ एक मोटिव रहा होगा, और अगर वो मोटिव था तो आप सीरियसनेस क्यों नहीं कर पाए। पहली बार सीरियसनेस से प्रिपरेशन अगर नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या उस समय आपका टारगेट कॉलेज क्लियर था, क्या आपको ये क्लियर था कि मुझे DU में ही जाना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही जाना है, ठीक है, SRCC में ही जाना है। अगर क्लियर है और उस साल नहीं निकला और फिर से आप एक साल के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सपने पूरा करने का हक सबको है। तो अगर आपका भी सपना है कि मैं DU से पढ़ूं, कॉमर्स के स्टूडेंट का होता है SRCC से पढ़ूं, तो आप बिल्कुल लीजिए ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या वो ड्रॉप आपके लिए वर्थ होगा, क्या अपने जीवन का एक हिस्सा जो CUET एग्जाम की तैयारी के लिए दे रहे हैं, क्या वो बहुत हेल्पफुल होगा। इसका पूरे सवालों का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती ये आपको पता है, और इसलिए ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे समझते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है कि मैं DU जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं, तो बिल्कुल उस सपने को पूरा करने का हक है आपका। लेकिन कब? जब आपके पास फिनेंशियली इशू ना हो, तब आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट की इशू नहीं हो, और इस बार आप पक्के दावे के साथ बोल सकते हैं कि इस बार DU पार, यानी कि इस बार तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो उस बेसिस पे अगर आप चाहें टारगेट क्लियर है तो आप जा सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि आपका डिसीजन ले लिया कि ड्रॉप लेना है, ठीक है, और आपका कॉलेज भी क्लियर है, एम बहुत क्लियर है, लेकिन थर्ड जो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन। फैमिली हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक साल बर्बाद ना हो, और हाँ, वो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को थोड़ी बहुत तो जानते हैं, तो फैमिली की भी ज़रूर सुने। कभी कभी फैमिली जो आपके लिए डिसीजंस लेते हैं वो बेटर होते हैं, तो कंसल्ट करिए फैमिली से, अप्रोच करिए फैमिली को, सॉर्ट आउट करिए एंड डिस्कस करिए कि मम्मी पापा, क्या मैं ये डिसीजन ड्रॉप आउट का ले रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, और अगर हाँ गलत है तो किस नज़रिए से गलत है, इसको भी एनालाइज करिए, तब किसी डिसीजन पे पहुँचिए। क्योंकि हमेशा विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी मुश्किल वक्त में अगर में कोई काम आता है तो ना तो दोस्त या ना रिश्तेदार, ना इस दुनिया में कोई, सिर्फ और सिर्फ परिवार काम आता है। तो ये तीनों चीज़ अगर क्लियर है तब तो ड्रॉप आउट लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और एक बहुत ही वाइज डिसीजन होगा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ
कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब हम किसी काम को लगातार करने की क्षमता रखते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, trust me, it's very, 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 very difficult to be on time, to be in discipline, to be consistent and most punctual. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आप रह सकते हैं, क्या आपकी जर्नी जो 1 साल की थी वो जर्नी कहाँ कमी रहेगी, अगर उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ड्रॉप आउट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉप आउट लेना कब सही नहीं है, जब फैमिली बैकअप नहीं हो, फिनेंशियल बैकअप नहीं हो, एम क्लियर ना हो, बस क्योंकि भेड़ चाल में चल रहा है। वो दोस्त हमारा डीयू में पढ़ रहा है, हम भी सोच रहे डीयू में पढ़ ले, एयू में बीएचयू में पढ़ रहा है, हम भी सोच ले, रिश्तेदार बोल रहे अरे क्या पढ़ाई की बीएचयू एयू, नहीं, किसी की बातों में मत आइए, सिर्फ खुद की सुनिए, परिवार की सुनिए। और अगर मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसाइड तो ले लिए 1 साल ड्रॉप लेना है, लेकिन फिर बाद में 1-2 महीना बाद एकदम क्या डल पड़ गए, आपको मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर वो डिसीजन बहुत ही गलत होगा, क्योंकि कई बार हमें कोई डिसीजन पूरा साल बर्बाद कर सकती है, ठीक है। प्रेशर संभालना मुश्किल लगे तो ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर एंड आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चलेगा कि आपने 1 साल रिस्क लिया है। 1 साल बहुत बड़ी बात, अपने जिंदगी से रिस्क लेना, तो समझिए। और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखिए, क्या अगर 1 साल में तैयारी कर रहा हूं तो 24 घंटे तो नहीं पढ़ूंगा, अल्टरनेटिव कैरियर अप्रोच क्या हो सकता है, क्या मैं कुछ अच्छे स्किल सीख सकता हूं क्या, और कोई अच्छी स्किल है तो क्या मैं कहीं पार्ट टाइम कुछ कर सकता हूँ क्या कैरियर के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, कुछ ऑफलाइन देख सकता हूँ क्या, कुछ स्किल बढ़िया से सीख सकता हूँ, कुछ नया चीज़ ट्राई करूँ क्या, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होती है, आप क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर एक वाइज डिसीजन लेने से पहले आप किसी भी, ठीक है, किसी भी, मैं तो कहूँगी साथ साथ में कहीं प्राइवेट एडमिशन ले लीजिए, फिर तैयारी करिए, तो वो एक साल आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी और कोचिंग कैसे मैनेज करें वो देखिए। और अगर आप बैकअप एडमिशन लेते हो ना, तो जो ड्रॉप लेने का डिसीजन का रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि हम कहीं ना कहीं इनरोल किए हुए हैं, तो ये तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो कम से कम साल नहीं बर्बाद जाएगा। मैं कहती हूँ हमेशा खुद के छोटे भाई बहन, छोटे रिलेटिव, आसपास के रिलेटिव छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अभी तक 2018 से इस फील्ड में हो, मैंने हमेशा एक चीज़ गाइड किया है, प्लीज़ ड्रॉप मत लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रिग्रेट आपको होगा। मे भी आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल भी जाए, लेकिन 1 साल जो आपके जीवन का बर्बाद हो रहा है, वो क्यों बर्बाद होने देना? टाइम बहुत प्रीसियस है, आप उस टाइम में उससे बेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, डिग्री सिर्फ डिग्री के लिए होता है, आपके स्किल जस्टिफाई नहीं करता है। स्किल सीखिए, नॉलेज कंज्यूम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करिए। और हाँ, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके नॉलेज और स्किल से रहे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके बहुत काम की चीज़ हो, आपको क्लियरिटी हुआ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। मैं हमेशा से एक ही अप्रोच है कि हर चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि टाइम, मनी, कैरियर एंड एज फैक्टर, कभी कभी क्या होता है हम ऑलरेडी अपने एज से ज़्यादा पीछे चल रहे होते, तो उस सिचुएशन में भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ऑल राइट स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपकी क्लियरिटी हो जानी चाहिए अभी तक कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, एम क्लियर है एंड आपका सपना है, एक इमेजिनेशन आपने किया ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में, बिल्कुल पूरा करिए। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी लैक कर रहा है, उसका प्रेशर संभालना मुश्किल हो रहा है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, प्लीज़ अपने साथ गलत मत करिए, क्योंकि आप ही हैं जो आप अपने लाइफ का डिसीजन सही और गलत को बेहतर समझ सकते हैं। तो सही डिसीजन लीजिए और अपने टाइम को बचाइए, प्रिपरेशन में लगाइए एंड स्किल सीखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है सिस्टर चाय अकेडमी, जहाँ पे हम नवोदय, CHS, BHU या फिर सैनिक स्कूल, CUET, UG, PC, स्पेशली मैं एक्सपर्ट हूँ नवोदय, CUT, UG एंड PC के। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड जॉइन अस। Thank you everyone. Thank you so much. See you in next video.